समानुपात का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन देखना ध्यान से कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनका वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करें तो ए की वार्षिक आय क्या है? तो आय व्यय वाले क्वेश्चन आप सेकंडों में करोगे। बस बहुत ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते जो पिछली वीडियो पे आप लोगों ने किया होता है। तो जैसे पिछली वीडियो में जो हमने सवाल दिया था कि सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपया 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको मिलेगा? बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था यहाँ पे। जैसे देवर्षि ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनुज राय आपने भी सही जवाब दिया है, संजय कुमार सिंह आपका जवाब बिल्कुल सही है और दीपक श्रीवास्तव जी बोलते हैं सर जी आपकी मैथ का वीडियो बहुत ही अच्छा है, प्लीज आपसे निवेदन है कि टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दीजिए जिससे वीडियो देखने में दिक्कत ना हो। तो भैया प्लेलिस्ट वहां पे बनाई जा चुकी है, आप बहुत प्यार से जाके वहां पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुकेश सिंह जी का भी आंसर बहुत सही है, गुजरात से हैं ये। और यहाँ पे राम प्रसाद जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, इस्लाम खान आपका आंसर बिल्कुल सही है। और उसके बाद तरन सागर आपका भी आंसर सही है और गोलू कुमार सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और उसके बाद चिराग मीना जी यहाँ पे मुकेश सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पे ना पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से इसको पढ़ना, विद इन सेकंड आप करोगे, एक बार समझ लेना अच्छे से। जैसे कह रहा है कि ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है आय, तो पहले ए और बी की आय यहाँ पे लिख लो। समझना, लिखना कुछ नहीं है, आप समझ लेना, एक बार विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी है। कह रहा है वार्षिक आय कितना है? 4:3 है, ध्यान देना। और फिर कह रहा है उनके वार्षिक व्यय का अनुपात कितना है? देखो आय 4:3 है लेकिन व्यय कितना है? वो कितना है? 3:2 है। ओके, तो यहां पे ध्यान देना, मैं अगर आपसे कहूं कि अगर आप 4 रुपया कमाते हैं और 3 रुपया खर्चा कर देते हैं तो बचेगा कितना? बचेगा 1 रुपया ना, सही है। और आप 3 रुपया कमाते हैं और 2 रुपया खर्चा कर देते हैं तो बचेगा 1 रुपया। मतलब ये भी 1 रुपया बचा रहा है और ये भी 1 रुपया बचा रहा है। और सवाल भी आपसे कह रहा है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक 6,000 रुपया बचाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो अगर सवाल ये कहे कि वर्ष के अंत में प्रत्येक 6,000 बचाते हैं या 8,000 बचाते हैं या 10,000, मतलब प्रत्येक की बचत अगर सेम दी गई है तो पहले आप इस पैटर्न को ट्राई करो कि आय को व्यय से घटाने पर क्या सेम आ रहा है, सही है। अगर सेम आ रहा है तो यही 1 यूनिट की वैल्यू कितना यहाँ पे 6,000 हो जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है ए की वार्षिक आय कितनी है, तो ए की वार्षिक आय यहाँ पे देख रहे हो ना 4 यूनिट की है, तो 6 और गुणा, सही है, 6,000 गुणे 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा कि आपको समझ में आए। और जल्दी इस क्वेश्चन को सेकंडों में करोगे तो ए की वार्षिक आय कितना हो जाएगा? 24,000, ऑप्शन नंबर सी। अगर बी की वार्षिक आय पूछता तो यहाँ पे 6,000 गुणा 3 कर देते, 18,000 हो जाता, सही है। अगर व्यय पूछता तो 6,000 गुणे 3 कर देते, 18,000 हो जाता, 6,000 गुणे 2 कर देते, 12,000 हो जाता। बड़े आराम से कर लोगे, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ होगा, सही है। अब यहाँ पे एक सवाल और लेते इस सवाल को बड़े आराम से पढ़ना कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। चलो मैं आय का अनुपात लिख लेता हूं पहले। आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। ओके, और उनकी व्यय का अनुपात कितना है? व्यय का अनुपात लिख लेता हूं, यहां पे कह रहा है 5:3 है, सही है। आय का अनुपात 3:2 और व्यय का अनुपात 5:3 है। फिर कह रहा है यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो एक ही आय कितनी होगी? आप कहोगे गुरुजी आप इसको कैसे लगाओगे? आय तो 3 है और व्यय 5 है, सही है, आप कैसे लगाओगे इसको? भैया ये भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में कह रहा है कि दोनों की बचत 200 है, दोनों की बचत सेम है। और दोनों की बचत सेम है तो आय 3:2 है, 3 में से 5 घटा नहीं पाओगे ना, तो 2 में से 3 घटा पाओगे। आप एक काम करो, यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर दो, सही है। और 2 से गुणा करोगे ऊपर वाली टर्म को, आय को, क्योंकि अनुपात सेम होता है, सही है, अनुपात वही होता है, भले डबल कर दो आप। तो 2 से गुणा करोगे तो 2 तिहाई कितना? 6 हो जाएगा और 2 दूना 4, सही है।
अब यहाँ पे इसको सेम ऐसे ही रहने दो, सही है। यहाँ पे लिखो 5 और यहाँ पे लिखो क्या 3। क्या देखो अब घटेगा, सही है। 5 6 में से 5 घटाओ कितना 1, 4 में से 3 घटाओ 1, मतलब यहाँ पे दोनों का व्यय में से आय घटा रहे हो तो बचत सेम आ रही है एक एक यूनिट की, और यहाँ पे बचत सेम दे रहा है 200 रुपया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना 200 रुपया। फिर कह रहा है ए की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी है जो आपने यहाँ पे निकाला 6, तो 6 गुणा कितना करोगे आप 200 करोगे तो आप आंसर दे दोगे 1200। बहुत प्यार से आंसर नंबर सी टिक कर दोगे। अगर बी की पूछता तो 200 गुणे 4 कर देते 800 हो जाता। सही है, इतनी बात क्लियर है। तो आप इस टाइप के देखो 2 टाइप मैंने सिखाए, आराम से लगा लोगे। अब चलते हैं तीसरे टाइप पे। इसी पैटर्न में कैसे सवाल पूछता है, बड़े ध्यान से देखना। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है, ऐसे ध्यान से समझना। फिर कह रहा है यदि वे प्रतिमास क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपया की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या है। अब सवाल में पहले ये देखोगे कि दोनों की बचत बचत यदि अलग अलग है, ध्यान से समझना, तो आप कैसे लगाओगे, बहुत ध्यान से सीख लेना, विद इन सेकेंड ए भी लगाओगे। मान लो हम कहें कि आप जो है आपकी आय, अगर मान लो आप 100 रुपया कमाते हो, ध्यान से समझना, 100 रुपया कमाते हो और यहाँ पे 60 रुपया खर्च करते हो, आपका जो खर्च 60 रुपया है, तो बचत कितनी है। आप कहोगे सर बचत हमारी कितना है 40 रुपया। इतनी बात समझ रहे हो, सही है। लेकिन हम कहें कि आपकी आय तो 100 रुपया है और 100 रुपये में से अगर हम आपकी बचत को निकाल दें तो फिर क्या बचेगा, आपका खर्च बच जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा अगर हम बचत को निकाल दें आय से। सही है, तो इस चीज को समझ गए होंगे कि अगर हम आय से आपकी बचत को घटा दें तो क्या बचेगा, आपका खर्चा बचेगा। इतनी बात। तो अब यहाँ पे ध्यान दे लेना, ए और बी की मासिक आय, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं लिख दूं कि ए बटा बी, सही है। इसकी मासिक आय कितना है 5:6 है, तो मैं इसको 5/6 भी लिख सकता हूं। ए की 5 और बी की 6 मैंने इस तरीके से लिख दिया। और अनुपात रियल नंबर नहीं होता है तो मैं ऐसे लिख दूं 5x और इसको 6x मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि आय में से अगर बचत को घटा दें तो हमारे पास खर्च बचेगा। अब यहाँ से हमने बचत को देखना, ए की आय से हमने बचत को घटा दिया -1800, ये ए की बचत मैंने घटा दी, और बी की बचत यहाँ पे 1600 है तो इसमें मैंने ये घटा दिया 1600। अब मेरे पास जैसे आय में से बचत मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास खर्च बचेगा, और खर्च का अनुपात कितना है 3:4, तो यहाँ मैंने 3/4 लिख दिया। अब इसको बहुत आराम से आप इसको हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, कभी भी ऐसी कंडीशन बने तो आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हो। देखना 4 का 5 में करोगे, देखो ये पूरे में गुणा करोगे इस 4 का, तो 4 का 5x में करोगे तो यहाँ पे 4 पंचे 20x आ गया, बीच में माइनस है माइनस लगा दो। 18 का 4 में करोगे तो 18 चौके 72, ये हो गया, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो बराबर यहाँ पे। अब 3 का इसमें करोगे, 3 छक 18, यहाँ पे आपने 18 लिखा, सही है, बराबर यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे 3 का 16 में करोगे तो -18x ये हो जाएगा, -4800 ये हो जाएगा। बहुत आराम से आपने लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान देना, अब आती है बात पक्षांतर करने की। तो इधर से अगर कोई नंबर इस साइड में लाओगे तो वो माइनस में जाएगा, इधर से इधर ले जाओगे तो प्लस में जाएगा। तो 18x, देखना आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस में है, तो 20x मैंने यहीं पे रहने दिया, 18 को इधर लाया तो -18x हो गया मेरे पास बराबर। यहाँ पे -48 है तो माइनस ही रहने दिया, 72 को उधर ले गए तो ये 7200 प्लस में हो गया, -4800 ये हो गया। बड़े आराम से मैंने लिख दिया इसको। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से 20x में से 18x घटाओगे तो मेरे पास 2x बचेगा बराबर। अब 7200 में से आप 4800 घटा दो, सही है, तो 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो मैंने लगा दिया, जो कुछ भी आएगा 2 जीरो आएगा, मतलब 72 में से 48 आपको घटाना है, तो 12 में से 8 गया, यहाँ पे आप लिखोगे 4, सही है। अब यहाँ से हासिल लिया था तो यहाँ पे मेरे पास 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, 2 इधर गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में, तो 2400 और बटा में 2 आएगा, और ये काटोगे तो यहाँ पे मेरे पास 1200 आएगा। बहुत आराम से शायद आप सीख पाए होंगे, सही है। अब x की वैल्यू जब हमने निकाल लिया तो यहाँ से सिर्फ हमें क्या करना है भाई, आपको वो बताना है b की मासिक आय ज्ञात करो। तो b की मासिक आय क्या है,
बी की मासिक आय आप देख रहे हो 6x है, तो आप क्या करो 6 गुणा 1200 कर दो, तो 12 छंग 72, यहाँ पे 7200 आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से इस चीज़ को सीख पाए होंगे। नहीं सीख पाए हैं तो इस वाले टाइप में थोड़ा-सा आपको दिक्कत है ना, अगले क्वेश्चन में वो भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये वाला सवाल, जाने दीजिए, उसमें नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखना कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। ध्यान देना, आय का अनुपात 5:3 है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया कि पहले व्यक्ति की आय 5x है और दूसरे व्यक्ति की आय यहाँ पे 3x है। मैंने ऐसे बटे में लिख लिया, 5:3 है। जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, तो व्यय को आप छोड़ो, पहले बचत को माइनस करो। वे क्रमशः 1300 और 900 रुपया बचाते हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं 1300 माइनस कर दूं और यहाँ से मैं 900 माइनस कर दूं, तो ये मेरे व्यय का अनुपात बचेगा। क्या बचेगा? 9/5 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ से क्या करोगे? ध्यान देना। अब इसको क्या करो, ऐसे तिरछा गुणा कर लो। देखो 5 का 9 का 3 में करोगे कितना? 27x हो जाएगा, माइनस 9 9 8100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ से करोगे 5 का 5 में करोगे, देखो बीच में बराबर लगा दो। 5 का 5 में करोगे 5 25x हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लगा दो, 13 पच्चे 65, ये 6500 आपने यहाँ पे बड़े आराम से लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? अब इस 25 को इधर लाओगे तो ये 27x माइनस 25x, ये माइनस कर देगा बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 8100 माइनस 6500। ये चीज अब बहुत आराम से समझ गए होंगे। यहां से क्या करा आपने? देखो यहां बचा मेरे पास क्या, 2x, 27x में से 25x घटाया। अब 8100 में से आपको 6500 घटाना है। बहुत आराम से घटा सकते हो। सही है? कैसे घटाओगे भाई? 2 जीरो तो आपने ऐसे लगा दिया। सही है? 11 में से 5 गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 6 बचा। सही है? 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1600। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, इस 2 से 1600 को काट दोगे क्योंकि 2 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 800 आई। सही है? और x की वैल्यू आपने निकाल लिया। तो अब जो पूछ रहा है बहुत आराम से बता सकते हो। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो देखो इसकी आय कितना है? 5x है, तो हमने क्या करा? 5 गुणा कितना, x की वैल्यू 800 है, तो यहाँ पे 800 करा, क्या आया? 4000 आया। सही है? इसकी, और इसकी 3x है, तो यहाँ पे क्या करा? 3 गुणे 800, यहाँ पे कितना आया? 2400 आया। बहुत आराम से आप बता सकते हो 4000 और 2400 ऑप्शन में है कहीं पे, तो यहाँ पे है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइप के सवालों में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत प्यार से आप इसको लगा लोगे। सही है? चलो, अगर पूरी बात समझ में आई है मेरे दोस्त, तो ये वाला क्वेश्चन आपको हल करना है। बहुत प्यार से इसका जवाब आप दे सकते हैं कि ए तथा बी की आय 5:4 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 रुपया बचाते हैं, यहाँ पे प्रत्येक बचा रहे हैं, तो इसलिए आपको इसका आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रत्येक 800 रुपया बचाते हैं, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसानी से आप इसको लगा लेंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा मेरे भाई। हम आशा करते हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।